और सबसे पहले बड़ी खबर की बात, जी हां, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर के बाद सियासत यहां पर बेहद तेज होती हुई। और सीधे अगर बात की जाए तो तेजस्वी ने ऐलान किया है आज गोपालगंज मार्च का, लेकिन तेजस्वी को इसको लेकर इजाजत नहीं मिली है। गोपालगंज मार्च की इजाजत तेजस्वी यादव को नहीं मिली है और इस वक्त राबड़ी आवास पर आरजेडी के विधायकों का जमावड़ा लगा है। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा इस वक्त और छावनी में तब्दील राबड़ी आवास पूरी तरह से, ताकि यहां से कोई भी शख्स बाहर इस मार्च के लिए ना निकल पाए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि तेजस्वी इस बात पर अड़े हुए हैं, अड़े गए कि उन्हें इस मार्च के लिए निकलना है, जबकि उनके बाहर छावनी में तब्दील ये पूरा आवास। तो इस वक्त सियासत बेहद तेज होती हुई आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और फिलहाल ये देखिए गोपालगंज ट्रिपल मर्डर पर सियासत किस कदर तेज होती हुई, जिसमें आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो राबड़ी आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव यहां मौजूद हैं और जिस रणनीति के साथ आज इस मार्च पर निकलने की बात कही जा रही थी उस पर थोड़ा अड़ंगा जरूर, क्योंकि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। कोरोना काल का वक्त, लॉकडाउन, और ऐसे में इसकी इजाजत इन्हें नहीं मिली है, जबकि ये अपनी बात पर अड़े हुए और ये कहते हुए कि इस मार्च पर हम निकल कर रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गोपालगंज मार्च से पहले राबड़ी आवास पर हलचल इस वक्त बढ़ गई है। आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और आरजेडी नेताओं का राबड़ी आवास पर पहुंचना लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल किस तरह की हलचल इस वक्त राजधानी पटना में और राबड़ी आवास के बाहर दिख रही है। तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। तेज प्रताप ने ये कहा है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम गोपालगंज जाकर रहेंगे। लेकिन जिस कदर राबड़ी आवास के बाहर नेता जुट रहे हैं वो पुलिस के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में सिर्फ इसलिए की गई है ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में ना ले। और इसी बाबत ये चौकसी, ये छावनी में तब्दील राबड़ी आवास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 3 दिन में 4 मर्डर के बाद गोपालगंज, जिस पर लगातार सियासत तेज होती हुई और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं नेताओं की सामने आती हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया था कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है ऐसे में वो मार्च करने के लिए बाध्य होंगे। आज वो तारीख जब वो मार्च के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। तो भले ही प्रशासन ने तेजस्वी यादव को अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बाद भी आरजेडी विधायक का जुटान राबड़ी आवास पर हो रहा है। इधर पटना जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा इंतजाम यहां पर राबड़ी आवास के बाहर किए हुए हैं। पुलिस बल की तैनाती राबड़ी देवी के आवास के पास कर दी गई है, मगर राबड़ी देवी के आवास पर ज्यादातर विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गोपालगंज आने की अनुमति, तेजस्वी यादव को गोपालगंज जिला प्रशासन ने गोपालगंज आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है तेजस्वी यादव और उनके विधायक गोपालगंज जाने को तैयार हैं। अब देख सकते हैं कि इसको देखते हुए जो रस्साकसी होनी है, इसको लेते हुए जो पटना जिला प्रशासन जो है उन्होंने भी बड़ी पैमाने पे यहाँ पे पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। जो महिला पुलिसकर्मी हो, पुरुष पुलिसकर्मी हो, सभी की यहाँ पे तैनाती की गई है। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है गोपालगंज जिला प्रशासन से जो लेटर आया है, जो आने की अनुमति नहीं दी गई है, उसको लेकर के जो एक एसआई हैं वो लेटर लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उन्हें जो है अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है। तेजस्वी ने लेटर रिसीव नहीं किया है और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आज बिहार की राजनीति भी गर्म रहेगी। चूंकि लगातार जो तेजस्वी यादव हैं और उनके विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि हम हर हाल में गोपालगंज जाएंगे, चाहे जिला प्रशासन अनुमति दे या ना दे, हम गोपालगंज जाएंगे। तो विजय प्रकाश यहाँ आए हैं। विजय जी, क्या प्रोग्राम है? और चूंकि गोपालगंज जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो क्या आदेश का अवहेलना करेंगे, लॉकडाउन का अवहेलना आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोग लॉकडाउन का अक्षर सा पालन करते हुए जो नियम है दूरी बनाकर हम लोग चलने का काम करेंगे। और प्रतिपक्ष नेता ने
जो आदेश दिए हैं हम लोगों को, जो निर्देश दिए हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है, उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं। जगदानंद सिंह भी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जगदानंद सिंह से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जगदानंद सिंह जी पुराने राजनीतिक हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार इनके नेतृत्व में जो आरजेडी है वो अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। जगदानंद जी, गोपालगंज जाने के लिए आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या प्रोग्राम है? और जैसा कि कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, ये फिलहाल अपनी रणनीति का जो है वो खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जगदानंद सिंह जो है वो यहाँ आ चुके हैं। और जैसा कि विजय प्रकाश ने बताया, अन्य विधायक जो हैं उन्होंने बताया, सुरेंद्र राय की बात कर ले, प्रहलाद यादव की बात कर ले, तो ये तमाम विधायक जो है वो यहाँ आ चुके हैं और सभी ने कहा है कि चाहे अनुमति मिले ना मिले, हर हाल में हम गोपालगंज जाएंगे, चूंकि लड़ाई हमने ठानी है। जिस तरह से ट्रिपल मर्डर किया गया है गोपालगंज में, जेडी विधायक पे आरोप है, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हम जो है ये लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। किस कदर गर्म है, क्योंकि रणनीति को लेकर के सब कुछ तय किया गया था, लेकिन जब इसकी इजाजत नहीं मिली है तो हलचल इस वक्त भी राबी आवाज पर बढ़ी हुई। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधे राबी आवाज से जुड़ रहे हैं, अमित कुमार और अमित सिंह। सबसे पहले मैं अमित कुमार आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, आपको नियमों का पालन करना होगा, लॉकडाउन है और ऐसे में इस मार्च की इजाजत नहीं है। बिल्कुल विवाद, देखिए जिला प्रशासन ने सीधे तौर पे जो है आदेश दे दिया है। जो अनुमति ये मांग रहे थे, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की अनुमति तेजस्वी यादव ने मांगा था, उसे जिला प्रशासन ने खारिज किया और उस खारिज पत्र को भी जो है वो तेजस्वी यादव के यहाँ भेजा। तेजस्वी यादव ने रिसीव भी किया उस पत्र को, उनके कार्यालय ने रिसीव किया है तेजस्वी यादव के। और उसके बाद ये माना जाने लगा कि शायद तेजस्वी यादव जो है अपने विधायकों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, बैठक में निर्णय बदल सकते हैं, लेकिन निर्णय बदली नहीं है। तेजस्वी यादव जो है अपने विधायकों को आदेश दे दिए हैं और यहाँ पे देख सकती हैं कि किस तरह से गहमा-गहमी का माहौल है। पूरे तौर पे जो राबड़ी देवी का जो आवास है, 10 सर्कुलर रोड का जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। रैफ की बात कर ले, SRF की बात कर ले, BMP के जवानों की बात कर ले, बिहार पुलिस, पटना पुलिस की बात कर ले, तो तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। एकदम से कह सकते हैं तो रस्साकसी की जो हालात है वो यहाँ देखने को मिल रही है। सीधे तौर पे जो तेजस्वी है अपने विधायकों को आदेश भी दिया है कि आप अपनी गाड़ियों में बैठें और विधायकों का कहना है कि जैसे ही तेजस्वी यादव जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता हैं, विधायकों का ये कहना है कि वो जैसे ही अपने आवास से निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप हमारे पीछे चलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि इस चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम इस छावनी में तब्दील होने के बाद राबड़ी आवास के आखिर ये विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मार्च के लिए निकलते कैसे हैं? सहयोगी अमित सिंह का रुख करना चाहूंगी। अमित, चूंकि लंबे वक्त से आप राजनीतिक हलचल को देख समझ रहे हैं, राबड़ी आवास पर इस तरह की गतिविधियां काफी लंबे वक्त बाद हो रही हैं, क्या ये माना जाए चूंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस मौके को आरजेडी गंवाना नहीं चाहती है, इसीलिए इस तमाम चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह तैयारी की गई है? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा। ये वो समय है जब एक बार याद कीजिए, जब CBI का छापा पड़ा था और तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही थी, ठीक उसी तरीके से हालात है। और इस तरीके से राबड़ी देवी के आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पर जो चहल पहल आप दिखाई दे रहा है आपको, और जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसमें तमाम वो विधायक हैं जो आरजेडी के विधायक हैं और कुछ विधायक हमारे साथ भी जुड़ने वाले हैं। शक्ति यादव है, शिवचंद्र राम है, सर्वजीत कुमार है, कई विधायक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अभी अभी तेजस्वी यादव से मीटिंग करके बाहर निकले हैं। शक्ति यादव जी, केवल एक सवाल का आप जवाब दीजिए, गोपालगंज जाएंगे अभी भी जबकि अनुमति आपको नहीं मिली है? गोपालगंज जाने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी है। अपराधियों को जेल के सलाखों में डालने के लिए हम लोगों ने अर्जी दी है सरकार को कि जितना पुलिस बल आज इस दरवाजे पर है, अगर उन अपराधियों के खिलाफ पुलिस बल लगा दिया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आप जा रहे हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर अभी तो हम जाने के लिए ही निकल रहे हैं, जाने के लिए ही निकले हैं। हमारा विपक्ष का जो दायित्व है उन दायित्वों के प्रति हम आगे बढ़ चुके हैं। जी, सीधा सवाल है कि जब अनुमति नहीं मिली आप लोगों को गोपालगंज जाने की, बावजूद इसके आप तमाम विधायक, क्या तेजस्वी जी ने कहा आप लोगों को, क्या आदेश मिला है, जाना है? जब भी बिहार में गरीब भूखा मरता है
और नरसंहार होता है तब नीतीश कुमार हमारे ऐसे एमएलए को रोकते हैं। अमित लेकिन जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, जरा ये पूछिए कि जब सरकार ये कह रही है, जेडीयू बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार पर यकीन कीजिए, छानबीन हो रही है, फिर ऐसे में क्यों? बिल्कुल, अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तेजस्वी यादव बाहर निकल गए हैं। विभा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, वो बाहर निकले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विजय प्रकाश जी है साथ में, पूर्व मंत्री। दुर्भाग्य है, क्या गतिविधि बढ़ रही है? अपराधियों के विरोध में जब आवाज उठाने के लिए तेजस्वी यादव बाहर चल रहे हैं गोपालगंज की ओर, तो हाउस अरेस्ट करने का काम यह सुशासन सरकार कर रहा है। नीतीश कुमार यह निकम्मा सरकार यह साबित कर दिया है कि तेजस्वी जी के साथ आप लोग गोपालगंज निकल रहे हैं। एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोग किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव अब निकलने वाले हैं, गाड़ी जाएंगे। सीधी तस्वीरें भी आपके सामने हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए ये लाव लश्कर के साथ तेजस्वी यादव जो इस गाड़ी में सवार हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कि हम यहां से इस मार्च के लिए जरूर निकलेंगे। हालांकि सवाल यही कि इस चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बाद कैसे। अमित, फोर्स है वो चारों तरफ से घेर चुकी है इस पूरे राबड़ी आवास को। और दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो डीएसपी सचिवालय है वो लगातार गाड़ी के सामने खड़े हैं और अंदर गाड़ी में खुद तेजस्वी यादव है। डीएसपी साहब, क्या तेजस्वी जी नहीं मान रहे हैं? बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन उनकी गाड़ी निकलने वाली है, क्या आप लोग जाने देंगे? एसडीएम सर बाहर हैं, वहाँ बातचीत कर रहे हैं। बात डीएसपी साहब, क्या आप जाने देंगे तेजस्वी जी को? आगे देखा जाए ना, वहाँ बातचीत हो रही है, बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए डीएसपी सचिवालय है और उनके साथ एक गाड़ी, जिस गाड़ी के आगे खड़े हैं विभा, ये तस्वीरें देखिए बिल्कुल चौंकाने वाली है। शायद ऐसी तस्वीरें इस लॉकडाउन के बीच में इस तरह की तस्वीरें नहीं आई है। तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आगे उनके गाड़ी के ठीक सामने आप आगे में देखिए डीएसपी सचिवालय, तमाम पुलिस बल, ये खुद अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस वक्त कोरोना काल, किस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, उस बीच इस मार्च को नहीं इजाजत मिली है करने की। इसके बावजूद ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं राबड़ी आवास के बाहर, जहां पर तेजस्वी यादव इस गाड़ी में मौजूद हैं, निकलने की जिद के साथ और ये कहते हुए कि ये मार्च के लिए जरूर निकलेंगे। हमारे सहयोगी वहां मौजूद है। अमित, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए ये इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, पुलिस किस तरीके से मान मनोवल में लगी हुई है? विधानसभा की जो कमेटी चेयरमैन को जो है रोका जा रहा है और अपराधियों को रोका जा रहा है, अपराधियों को पास क्या अनुमति नहीं मिली है? सर इस यात्रा को करके आपको जो एक्शन लेना किस तरीके से तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव तस्वीरों में आप देख सकते हैं और चारों तरफ से पुलिस बल घेरे हुए हैं और जगदानंद सिंह से फिर सवाल करेंगे। क्या आप गोपालगंज की तैयारी कर रहे हैं? जब विधायक जो अभी तो हाउस अरेस्ट जैसा दिख रहा है ना, ये लगता है हाउस अरेस्ट कर रहे हैं लोग। तब तो क्या आप जाएंगे पुलिस की अनुमति के बाद? एक मिनट भैया, एक मिनट। जब लॉकडाउन में गोपालगंज रेड जोन में है तो क्या को पास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर रोका जाएगा तो हम मान लेंगे कि सरकार में बैठे लोगों अपराध की जननी है। और अब कोशिश करेंगे तेजस्वी यादव से बात करें। तेजस्वी जी क्या मन बनाया आपने? देखिए सरकार जो अगर हमें रोक रही है, अरे भैया छोड़ दो, अगर सरकार हमें रोक रही है तो समझिए कि सरकार में बैठे लोग अपराध की जननी है, गुंडों को पास है और विधायकों को जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो गरीब जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। गोपालगंज जो है रेड जोन में है, हम कहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? हमने तो साफ बोला कि यात्रा की अनुमति नहीं है सर, अनुरोध है कि अविलंब रोका जाए। यहाँ भी सर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जो कि स्पष्ट है सर। ये तो भीड़ आपकी है, इन्हीं के प्रशासन का आप लोग वीडियो दिखाए कि पुलिस जो है पुलिस डिस्टेंसिंग नहीं कर रही है। सर हम लोग ये कहाँ डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग बताइएगा। इनके पुलिस के लोग घरे पूरा प्रयास में है सर, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए सर। आपको जो कार्रवाई करना है आप करें, लेकिन हम तो जाएंगे गोपालगंज। इस यात्रा को स्थगित किया जाए और
अभी सर हम लोग कमेटी की बैठक कैसी चल रही है सर इस यात्रा को स्थगित किया गया सर। कमेटी की बैठकें गोपालगंज की जो यात्रा है सर, ये राजनीतिक यात्रा है सर, इसको स्थगित किया जाए। अनुमति नहीं है सर। आप हाउस अरेस्ट तो नहीं कर सकते मैं? नहीं सर, हाउस अरेस्ट ये तो हाउस अरेस्ट हमको नहीं निकलने दिया जाए। यात्रा की अनुमति नहीं है उसके लिए। यात्रा हम पटना में तो कहीं जा सकते हैं ना सर। अभी सर पटना में इनके पास कोई हाउस अरेस्ट का है नहीं, लेकिन एक तरह से हाउस अरेस्ट कर रखा है। आप अरे भैया जो कार्रवाई करनी है ये करें, लेकिन हम तो जाएंगे गोपालगंज पीड़ितों से। अब बाकायदा हमने एक दिन पहले सूचना प्रशासन को दी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग ख्याल रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कार में भी जो मात्र 3 लोग हैं, मास्क है, गमछा है। सभी विधायक जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कर रहे हैं। तो हम लोग तो गुंडों को पास है क्या? आप बताओ, गरीब पीड़ित अगर न्याय अगर हम लोग दिलाना चाहें तो हम पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाए, न्याय नहीं दिलाएं। अगर सरकार को हमें रोकना था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गिरफ्तार करना चाहिए था। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव खुली चुनौती देते हुए कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए। क्यों नहीं प्रशासन ने मुझे हाउस अरेस्ट किया? अगर हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है तो फिर मुझे यहां पर रोकने के पीछे की वजह क्या? हालांकि प्रशासन लगातार मान मनोवल में जुटा हुआ, क्योंकि ये राजनीतिक मार्च है और इसकी इजाजत नहीं मिली है। जबकि तेजस्वी यादव इस बात पर अड़े हुए कि देखिए अपराध और अपराधियों को सरकार का संरक्षण हासिल है और तभी इसीलिए न्याय के साथ जब हम खड़े हैं तो हमें इस मार्च से रोका जा रहा है, जबकि हम पूरी तरीके से नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का बात कहते हुए तेजस्वी यादव यहां पर तस्वीरों में सीधे नजर आते हुए। लेकिन इस वक्त ये देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी कि क्या पुलिस के मान मनोबल के बाद तेजस्वी यादव इस मार्च को स्थगित करते हैं या फिर गिरफ्तारी अपनी देते हैं, क्योंकि वो इस बात पर अडिग हैं कि उन्होंने इसकी इजाजत मांगी थी मार्च की, प्रशासन की तरफ से उन्हें इसकी इजाजत हालांकि नहीं मिली है। अमित, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप तमाम चीजों को देख और समझ पा रहे हैं। अमित सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि क्या हालात देखकर अनुमान लगाया जाए कि पुलिस इन्हें समझा लेगी, गिरफ्तारी इनकी की जाएगी, क्या जानकारी? विभा पहले दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए राबड़ी देवी दूसरी गाड़ी में, यानी तेजस्वी यादव के ठीक पीछे राबड़ी देवी दूसरी गाड़ी में आपको दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से सरकार के खिलाफ बड़ी घेराबंदी है विपक्ष की। आरजेडी, तेजस्वी यादव, उसके पीछे में राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, यानी पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरी पार्टी एकजुट होकर सरकार के इस फैसले अनुमति न मिलने के बावजूद भी सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी है। देखिए किस तरह के हालात हैं, यहाँ पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह के हालात है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें बताती है, चौंकाने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई, लेकिन इस बीच इस तरह के मार्च और मार्च के बाद बनते हालात कई सवालों को जरूर जन्म देते हैं। बिल्कुल अमित सिंह, हम देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले गाड़ी में जहां पर रोकने और मनाने की कोशिश, और उसके पीछे पूरा कुनबा और राबड़ी देवी खुद तेज प्रताप के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो तेजस्वी यादव के गाड़ी के सामने में जो बड़े पुलिस बल आपको दिखाई दे रही है, ये बताती है किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, और सामने में पुलिस बल मौजूद लगातार रोकने की कोशिश। ऐसी तस्वीरें शायद जब सीबीआई का छापा पड़ा था लालू यादव के घर पर और लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे, वैसी तस्वीर दोबारा देखने को मिल रही है इस तरीके से राबड़ी देवी के आवास पर। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, जब कोरोना बंदी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करने की बात प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन कर रहा है, तो यह तस्वीरें, इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं विभाग, तमाम जो पुलिस बल हैं। अमित सिंह, ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ जिद इस वक्त नजर आती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी विपक्ष होने के नाते
जनता के प्रति भी है। अगर यहाँ पर इन हालातों को देखने के बाद इसी तरह के और मार्च दूसरे पार्टियों की तरफ से निकाले जाने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये मैसेज नहीं जा रहा लोगों के बीच? बिल्कुल, ये एक बहुत खराब मैसेज हम कह सकते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, तेज प्रताप यादव होंगे, तेज प्रताप यादव से बात करने की कोशिश होगी। जो तेज प्रताप यादव है उनसे बात करने की कोशिश होगी। देखिए राबड़ी देवी है, तस्वीरों में राबड़ी देवी को देख सकते हैं। राबड़ी देवी कुछ बोलते हुए, बड़ी विचित्र तस्वीर है और बहुत चिंतित करने वाली भी तस्वीर है, जो राजधानी पटना से, जहां पर सरकार के तमाम मातहत बड़े अधिकारी बैठते हैं। इस मार्च को लेकर के पहले से ही इसकी मनाही कर दी गई। इसके बावजूद देखिए सियासत किस कदर किसी भी मुद्दे पर अपने स्कोप को ढूंढ लेती है। वही यहां पर इस वक्त तेजस्वी यादव की जिद और जिद के आगे प्रशासन यहां पर बेबस और मजबूर नजर आ रही है। मान मनोवल की कोशिश की जा रही है। जो सड़कों पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीधे ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी इस जिद पर अड़े हैं कि हम इस मार्च पर जाएंगे और अगर आप चाहते हैं तो हमें गिरफ्तार कीजिए, अगर गलत किया जा रहा है तो। देखो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राबड़ी देवी दिखाई दे रही है और राबड़ी देवी बिल्कुल। और दूसरी तस्वीरें देखिए जो सबसे चौंकाने वाली, तेज प्रताप यादव जुड़ गए हैं न्यूज 18 के साथ। तेज प्रताप जी, जो कुछ भी हो रहा है ये इसको सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। हाई वोल्टेज ड्रामा हम कर रहे हैं कि जो डरपोक नीतीश कुमार जो बंगले में छुपे हुए हैं, डरपोक नीतीश कुमार, वो आखिर क्यों नहीं अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ है? अपने आवास में अपराधी को बैठा के रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी। हम तो जा ही रहे हैं ना, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम रहने वाले हैं। हम लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन किया, क्रिमिनल जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया, 1000 मोटरसाइकिल कहाँ से निकाला? तेज प्रताप जी, क्या आप दोनों भाई और राबड़ी देवी जी अभी गोपालगंज जाएंगे? जाएंगे, उसको गिरफ्तार करवा के दम लेंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, धज्जियां उड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो क्रिमिनल है नीतीश कुमार का, 1000 मोटरसाइकिल कहाँ से निकला हुआ है बिना मास्क पहने हुए? हम ये सवाल पूछना है। वो सोशल नीति का उल्लंघन नहीं था लॉकडाउन का? लॉकडाउन का उल्लंघन उसने किया कि नहीं किया? आखिर क्यों नहीं सरकार उसको पकड़ने का काम कर रही है? क्यों संरक्षण देने का काम कर रही है? क्यों अपराधियों का बोलबाला है? पुलिस गिरफ्तार करती क्यों बिहार में अपराधियों का बोलबाला है? आखिर क्यों नहीं जाकर गिरफ्तार कर रही है? क्यों नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं? संरक्षण देने का काम कर रही है। गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम लोग जनता का आवाज उठाने वाले, पूरा जनता का, पूरे बिहार का जन समर्थन हम लोग के साथ है। आप जनता से जाकर के पूछिए। विवाद सुन रही है ये तेज प्रताप यादव किस तरीके से बिल्कुल अमित सिंह, हम गिरफ्तारी से हम डर नहीं रहे हैं। अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करिए, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे। ये जनता की आवाज है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और इसीलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अमित कुमार हमारे साथ इसी राबड़ी आवाज से जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीर सबको हैरान परेशान करती है। पुलिस ने ये जब सब कुछ तय किया हुआ था तो ये मान मनोवल घर के अंदर भी हो सकता था, ये घर के बाहर इस तरह की स्थितियां, और ये देखिए किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी फौज आपको नजर आ रही होगी जो विधायकों को रोकने की कोशिश कर रही है और ये विधायक आगे बढ़ने की जिद पर। और देखिए ये रस्साकसी इस वक्त तस्वीरें आपके सामने है। बिहार जो इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा है और देश में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, उस बीच ये तस्वीरें और ये हालात परेशान करने वाले हैं। अमित, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीर सचमुच बड़े सवाल को जन्म देती है कि पुलिस ने ये तमाम कवायदे घर के अंदर क्यों नहीं की? बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पे राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी निकली है, राबड़ी देवी यहाँ निकल रही है और सीधे तौर पर राबड़ी देवी जो है वो निकली है। ये पूरे मार्च की इजाजत नहीं है, फिर भी तस्वीरें आपके सामने जहां पर गाड़ियां धीरे धीरे सरकती हुई आगे बढ़ती हुई, और ये देखिए तेज प्रताप अपने पुराने अंदाज में एक बार फिर से बड़े लंबे वक्त बाद आपको आरजेडी
के तरफ से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी जो राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाती हुई, और शायद आरजेडी इस मौके को भुलाना नहीं चाहती है और इसे भुनाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर की जाती हुई तस्वीरें आपके सामने है, जहाँ पर तेज प्रताप इस गाड़ी से बाहर निकलकर यहाँ पर अब संबोधित कर रहे हैं लोगों को, अपने मैसेज को एड्रेस करते हुए। तो इस वक्त सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द ये मार्च, क्योंकि इस मार्च की इजाजत भले नहीं दी गई हो प्रशासन की तरफ से, लेकिन इस पर निकलने की जिद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो कई सवालों को जन्म देती हैं, और ये गाड़ियों का काफिला इसी मार्च के लिए। तो देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग की गई थी इन लोगों को रोकने के लिए, उसे भी इन विधायकों ने गिरा दिया है। इसे गिराकर आगे बढ़ने की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राबड़ी देवी आवास के बाहर ये तस्वीर इस वक्त जहां पर बैरिकेडिंग इन विधायकों को रोकने के लिए जो पुलिस की तरफ से की गई थी उसे तोड़ दिया गया है। गाड़ियों का काफिला भी धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि ये माना जाए कि पुलिस जो मनाने की कोशिश कर रही थी उसमें वो नाकाम हुई है, और ये गाड़ियां विधायकों के लाव लश्कर के साथ इस वक्त आगे बढ़ती हुई, और देखिए आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा होगा, नारेबाजी नजर आ रही है। तो देखिए तेज प्रताप अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। ये वो अंदाज है जो आपको लालू प्रसाद में कहीं नजर आया करता होगा, और उसी को यहाँ पर तेज प्रताप फॉलो करते हुए देखिए ये अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, और इस वक्त वही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी। तो तेज प्रताप को पता है कि ये मौका बड़े अरसे बाद मिला है आरजेडी को, और इसे वो भुलाना नहीं चाहेगी, और इसी कोशिश में इस वक्त पूरा आरजेडी का कुनबा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो देखिए भले अगर इस मार्च को इजाजत नहीं मिली है, तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए गोपालगंज, लेकिन जिस माहौल को बनाने की कोशिश वो कर रहे थे उसमें तो कम से कम वो जरूर सफल हो गए। यहाँ पर ये तमाम लोगों का जुटान विधायकों के साथ राबड़ी आवास पर, और ये काफिला जो बाहर निकलता हुआ, सीधी तस्वीरें आपके सामने है, इसमें आरजेडी सफल होती हुई दिखती है। एक छोटे से ब्रेक लिए सिर्फ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे इस बड़ी खबर पर। तस्वीर इस वक्त गोपालगंज जाने की जिद पर तेजस्वी यादव इस वक्त अड़े हुए हैं। लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तेजस्वी की गाड़ी को हालांकि जवानों ने यहां घेर रखा है। मार्च के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राबड़ी आवास के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को किस कदर ठेंगा दिखाया जा रहा है। राबड़ी आवास के बाहर विधायकों को एक बड़ा हुजूम, तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। पहली तस्वीर में जहां पर आपको गाड़ियों के काफिले के चारों तरफ पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही होगी, और कोशिश इस बात की कि इन्हें रोका जा सके क्योंकि इसकी इजाजत नहीं मिली है। वहीं पर दूसरी तस्वीर में काफी प्रशासन क्या कुछ कह रही है वो सुन लेते हैं। की गाइडलाइन 31 मई तक लागू है कि किसी भी तरह का राजनीतिक या कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होना है, तो इसलिए हम लोग व्यवस्था में है कि किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं। लॉकडाउन का तो खुला नियम उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, किया जाएगा। आगे की कानूनी कार्रवाई जो भी स्पष्ट होगी वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल मेरा उद्देश्य है कि जो यहाँ से मूवमेंट का प्लान जो भी है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का आदेश है तो उसको हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। उन्होंने अनुमति मांगी थी, अनुमति पत्र आप लोग वो अनुमति जो है सक्षम पदाधिकारियों से अनुमति नहीं दी गई है, कैंसिल कर दी गई। तो पुलिस अधिकारी के इस स्टेटमेंट को आप सुन रहे हो, जिन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं प्राप्त है प्रशासनिक तरफ से भी, और भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेकर के, उसको लेकर ये तमाम कवायदे इस वक्त की जा रही हैं। हालांकि मान मनोबल का दौर लगातार जारी है और अधिकारियों की मशक्कत इस वक्त देखी जा सकती है, जो यहाँ पर इन विधायकों को साथ ही साथ तेजस्वी यादव को मनाने में लगातार जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर राबड़ी आवास के बाहर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई ताकि इन विधायकों को रोका जाए, और उस बैरिकेडिंग को इन विधायकों ने गिरा दिया। हालांकि इस वक्त ये तस्वीर देखकर ये साफ नजर आता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही होगी।
जिससे कोरोना को मात दिए जाने की लगातार अपील की जा रही है। ये कहा जा रहा है विपक्ष होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, नियमों के पालन के प्रति, लेकिन उसकी खुलेआम धज्जियां यहां उड़ती हुई। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये तस्वीरें इसी तरीके से यहां पर कुछ देर चलने वाली हैं? क्योंकि पता है कि इजाजत तो मिली नहीं है, आगे जा नहीं सकते हैं, तो क्या जिस हाइप को क्रिएट करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं? एफआईआर होनी है, किनके खिलाफ होगी एफआईआर होगी या इस मामले में जो भी कानूनी उचित कानूनी कार्रवाई होगी। अमित सिंह, अब तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? लॉकडाउन के गाइडलाइंस को देखते हुए सारी कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब सभी आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, किस तरीके से तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, भोला यादव मेरे साथ जुड़े हैं। भोला जी, नीतीश कुमार, ये एक मिनट, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इस तरीके से भीड़ लगना, देखिए, हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मार्च करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन बीएमपी जवान को लगा दिया है जो कोरोना पॉजिटिव सब लोग हैं, और वैसे लोगों को लगा करके सरकार चाहती है सभी को कोरोना हो, और अपने विधायक को संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार। इसकी, लेकिन आप विपक्ष की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कर रहा है तो आप इसकी बात माने? एकदम, सरकार रोक रही है, हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन सरकार ऐसे बल को भेजा है जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, तो ऐसे परिस्थिति में सरकार को चाहिए जो उनके जो संरक्षण में विधायक हैं उनको अविलंब गिरफ्तार कर दें। हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं, हम लोग सरकार से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिकार जरूर कर रहे हैं। ये तरीका सही है? जिस तरीके से यहाँ पर घेराबंदी हो गई है, जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हो रहा है, ये सही है? हम लोग तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाना चाह रहे थे वहाँ तक, गोपालगंज तक, लेकिन जबरदस्ती किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये सरकार की साजिश है और ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है सरकार। विभाग किस तरीके से, चाहे वो जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, तो फिर आगे क्या होगा? आगे ये क्या करने वाले हैं? क्योंकि इनको इजाजत तो मिली नहीं है, पुलिस बल की तैनाती, इसीलिए इन्हें रोका जा सके, तो फिर आगे की इनकी रणनीति? आप तस्वीरों में राबड़ी देवी को देख सकती है विभा। अब राबड़ी देवी आप तस्वीरों में देख सकती है, राबड़ी देवी से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से आगे की रणनीति जो है वो बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी धज्जियां उड़ रही है, लेकिन राबड़ी देवी जो अभी आप तस्वीरों में देख सकती हैं, ये अभी मीडिया से चूंकि दूरी, इसलिए क्योंकि बाहर में काफी भीड़ भाड़ है तो ये दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। पीछे में तेज प्रताप यादव भी बैठे हुए हैं और इस गाड़ी में राबड़ी देवी बैठी हुई है, उनमें तमाम जो तेज प्रताप यादव इस गाड़ी में आगे बैठे हुए हैं और पीछे में तेजस्वी यादव है। तो ये राबड़ी देवी को तस्वीरों में आप देख सकती है, तमाम जो उनके कार्यकर्ता है वो गाड़ियों के आसपास खड़े हैं, पुलिस लगातार हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव लगातार डटे हुए हैं। और बिल्कुल इस जिद पर कि ये मार्च हम लेकर आगे बढ़ेंगे, हालांकि प्रशासन ने इन्हें रोका हुआ है। सहयोगी रवि नारायण का रुख कर लेते हैं, उनके साथ नीरज जी मौजूद हैं। रवि, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके इस मान मनोबल का असर भी नहीं दिख रहा है, आपके नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है, तो फिर क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कोरी सियासत हो रही है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव तो दिखता है? जी बिल्कुल, और तेजस्वी के जो मार्च है उसको लेकर के दबाव तो बनना शुरू हो गया है और राजनीति भी तेज है। हमारे साथ नीरज कुमार मंत्री हैं। देखिए, तेजस्वी आज जाने वाले थे, उन्हें रोका गया है। एक तरफ ट्रिपल मर्डर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है विधायकों की और इन्हें रोका भी जा रहा है। विपक्ष के नेता एक संवैधानिक पद पर हैं। 16 मार्च को विधानमंडल में संकल्प लिया कि कोविड-19 से लड़ेंगे। रेड जोन है, पूरे बिहार में भी लॉकडाउन है, संक्रमण न फैले, ये दायित्व है हमारा, आपका सबका दायित्व है। गोपालगंज में आज के डेट में 100 लोग संक्रमित हैं अनुमानतः। 17 मई 2020 को भारत सरकार का पत्र है, लॉकडाउन है। क्या लॉकडाउन का कोई यथार्थ नहीं है? और यह साफ तौर पर कहा गया है कि निजी वाहन ऐसी बिना आपातकालीन पास के नहीं चलेंगे। तो ये राजनीति का एजेंडा, ये कोविड-19 के दौर में वो गोपालगंज के लोग हों चाहे सोनपुर के लोग हों,
हथुआ के लोगों जब सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना है, रवि, लेकिन जरा नीरज जी से ये पूछिए कि ये तो गोपालगंज के लोगों के प्रति ये भाव क्यों? स्वाभाविक है, आपको यह लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात को कहने का, क्यों नहीं पहुंच पाती है? ये जगह तो आपकी तरफ से दी गई। लॉकडाउन का कोई यथार्थ है कि नहीं? कानून आपके लिए कुछ है कि नहीं? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो नीरज जी सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी ने 2 दिन पहले आपको दिया था और समय भी दिया था कि जो विधायक पर आरोप है उसे गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है? एक तरफ आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। साक्ष्य कहाँ आपके पास है? पुलिस को अधिकार है कि नहीं 120B में अनुसंधान करने का? यही आरोप जिनको गोली लगी है उन पर भी यह आरोप है। क्या कहना चाहते थे तेजस्वी यादव जी? ये बताएंगे ना। 120B के जिस पर आरोप था तो इनकी पुलिस को तो हाथ पैर फूल जाता था 15 साल में। लेकिन विधायक का आरोप है जो हॉस्पिटल में है, उन्होंने सीधा FIR में नाम दर्ज है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी नहीं? उस FIR मेरे पास है। उस FIR में यह लिखा हुआ है कि 4 दिन पहले फला जगह पर हमको मिले थे और उन्होंने हमको ऐसा बोला। यही आरोप है। जिन पर गोली लगा उन पर भी आरोप है। मेरा ये कहना है कि जिन पर हत्या करने का आरोप था वो गिरफ्तार हो गए। जो साजिश है का एक पार्ट है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, CID उसकी जांच कर रही है। विधायक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपके लिए तो सिरदर्द बढ़ा दिया तेजस्वी यादव ने। क्यों सवाल खड़ा होगा? क्या पुलिस को जांच करने का पुलिस मैनुअल में अधिकार नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस मैनुअल में 120B के तहत जांच करने का अधिकार पुलिस को है कि नहीं है, ये बताएं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस दिन से ये मामला को उठाया है, आपके लिए परेशानी तो बढ़ गई है? कोई परेशानी नहीं हमारे लिए है। हम जाति, धर्म, वंश, पार्टी के आधार पर अपराध की परिभाषा नहीं तय करते हैं। और इससे बड़ा प्रमाण तेजस्वी यादव क्या होगा? जब आप हमारे साथ थे, उप मुख्यमंत्री थे, दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव आपके विधायक थे, शहाबुद्दीन आपके आइकॉन थे। हमने, छोटी पार्टी थी हमारी, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि हमारी सरकार का क्या होगा। हमने लेकिन नीरज जी, तमाम तर्क आप दे लें, लेकिन इस वक्त जो हालात राजधानी पटना में बने हुए हैं वो जरूर परेशान करने वाले हैं। सहयोगी अमित कुमार का रुख करना चाहूंगी जो राबड़ी आवाज के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित कुमार, क्या हालात इस वक्त हैं? किन हालातों को देखकर क्या समझा जाए कि अब ये मार्च, इस तरह की आपाधापी, ये जो नजारा है, ये यही रुक जाएगा या अभी लंबा खींचेगा? देखिए विवाह, जो तस्वीर दिख रही है, जो आपाधापी रस्साकसी दिख रही है, वो उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि ये माजरा जो है वो यही रुकेगा, क्योंकि हम सीधे तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये पटना पुलिस ने पूरे तौर से तैयारी कर रखी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो राबड़ी आवास के बाहर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इस सड़क को, जो रोड है जिससे गोपालगंज जाना है तेजस्वी और उनके विधायकों को, राबड़ी देवी भी गाड़ी में मौजूद हैं और तेज प्रताप भी हैं, तो यहाँ पे पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। एकदम से रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई इससे लांग नहीं सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे खुद मोर्चा जो है वो पटना के सिटी SP हैं विनय तिवारी, उन्होंने संभाल रखा है। तो इनसे हम भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ये बताइएगा कि किसी भी हाल में तेजस्वी गोपालगंज नहीं जा पाएंगे, ये इंश्योर कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस की काम में बाधा डाला जा रहा है, MHA के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई होती है? चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस हैं, 31 मई तक किसी भी तरह का कार्यक्रम प्रतिबंधित है भारत सरकार के द्वारा। तो उस नियम के आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बिना परमिशन के एक जिला से दूसरे जिला जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से लॉकडाउन के नियमों का अक्षरशः पालन होता रहे। विनय जी, आपने बैरिकेडिंग कर रखी है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लॉकडाउन का अवहेलना किया है, तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को बुलाया, एक भी IPC सेक्शन नहीं, हमें रोका जा रहा है। लेकिन जब जुलूस निकल रहा था गोपालगंज में हजार मोटरसाइकिल का, तो क्यों नहीं रोका गया? तेजस्वी यादव ये तर्क देते हुए कि देखिए ये सारी की सारी कवायद सिर्फ हमें हमारी आवाज को दबाने के लिए है, अपराधियों को संरक्षण सरकार की तरफ से हासिल है और इसीलिए ये तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि हम आवाज न उठा सके। लेकिन सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जनता के लिए नहीं है? इस कोरोना बंदी में, इस कोरोना काल में, जब कोविड-19 का खतरा लोगों के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर नहीं है? सर के कार्यालय से सर
सर के कार्यालय से कल कार्यक्रम प्राप्त हुआ था जिसमें था कि आज हम अकेले तो जा सकते हैं? नहीं सर, अनुमति नहीं है। गैदरिंग की आप बात की सर, पॉलिटिकल गैदरिंग की बात की तो हम तो अकेले जा सकते हैं। नहीं सर, अनुमति नहीं है सर वहाँ जाने की। हर जगह तो आपका प्रशासन है, आप तो चाक चौबंद रख ही सकते हैं। गैदरिंग आप जब हमको रोक सकते हैं तो उस गैदरिंग को क्यों नहीं रोक सकते सर? इसलिए स्टेप चल रही है, कोशिश की जा रही है। कर सकते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम का सर कोविड-19 का तो और भी हम गाइडलाइंस बता सकते हैं। सर इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है सर कि गृह मंत्रालय के पत्र जो है उसके अनुसार किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, अदर और भी किसी तरह का गैदरिंग अलाउड है। सर अभी लॉकडाउन की अवस्था में सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही हम लोग अनुमति प्रदान करेंगे, अंतर्राज्यीय या अंतर जिला। फ्लाइट्स कैसे चलते विशेष परिस्थिति है सर, और फ्लाइट की अनुमति देखिए प्रशासनिक अधिकारी जो है ओमान मनोवर में जुटे हुए हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन हमारी तरफ से किया जा रहा है। लॉकडाउन 4.0 के नियमों के तहत आप इस तरह के किसी गैदरिंग का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने, तेजस्वी यादव यहाँ पर जाने की जिद पर अड़े हुए। हाउस अरेस्ट नहीं किया जा रहा सर, बाहर निकले हैं तब हम लोगों ने रोका है, कभी भी अंदर नहीं गए। बिल्कुल ये तस्वीरें किस तरीके से आप देख सकती हैं होगा। तेजस्वी यादव और जो जिला प्रशासन के अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, वो लगातार बातचीत करते हुए, समझाते हुए तेजस्वी यादव को, चूंकि उनकी गाड़ी खड़ी है सामने में, तमाम जो पुलिस बल है वो गाड़ी को घेरे हुए हैं। जो कार्यकर्ता है आरजेडी के वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके का माहौल है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा है। तो इसको रोकने के लिए लगातार मजिस्ट्रेट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं जो मजिस्ट्रेट है। आप जो गाड़ी में तेजस्वी यादव बैठे हैं और मजिस्ट्रेट बाहर से उनको समझा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव की किस तरीके से, हालांकि मानने को तैयार नहीं है, लगातार। अमित सिंह, ये माना जाए कि जिस पॉलिटिकल ड्रामे के मकसद से इस पूरे आयोजन को किया गया, उसमें तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि जितना लंबा खींचेगा उनका मकसद उतना ज्यादा सधेगा, सरकार के ऊपर उतना ज्यादा दबाव होगा। क्योंकि सरकार की किरकिरी तो इस बात के लिए भी होगी कि भाई अगर अनुमति नहीं थी तो ये सब कुछ दरवाजे के बाहर आकर क्यों किया जा रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर क्यों नहीं कराया जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, विपक्ष का या नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद, ये भी बहुत बड़ा सवाल है विवाह कि अगर आपको गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी तो क्या पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट जो यहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने गेट के अंदर ही रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बाहर जब गेट के बाहर निकलते हैं तो आप बैरिकेड जो लगा कर आपने रखा था, जो राबड़ी आवास के बाहर बैरिकेडिंग था, वहां पर क्यों रुका गया? तब तक वहां पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जो पुलिस बल है उनकी मौजूदगी। ये भी उठेगा कि अचानक से तो विधायक यहाँ पर पहुंच नहीं गए होंगे, एक एक करके तमाम विधायकों का जुटान यहाँ हो रहा था। जब इस तादाद में विधायक यहाँ जुट रहे थे तब पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? बिल्कुल, अगर जिला के अधिकारी जो है अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके तमाम विधायक, लेकिन ये सवाल समझ से परे है कि आखिर जब इतने सारे विधायक, जहां तक हम कह सकते हैं कि 30 से 40 की संख्या में विधायक गिनती के तौर पर देखे जा सकते थे, वो विधायक जब अंदर जाते हैं, अंदर में बातचीत होती है, मीटिंग के जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि लगातार मजिस्ट्रेट उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। अंदर बिल्कुल हम सुनाते हैं, हम विवाद सुनाते हैं आखिर क्या कुछ बातचीत चल रही है। विधानसभा भी नहीं जाने दोगे? विधानसभा जाएंगे। अनुरोध है कि सर इस चीज पर नहीं, आप अनुरोध नहीं कर रहे हैं, आप कानून की ताकत से आगे जाके इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप विधायक और नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा भी नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे सर, हम लोग यही हुआ ना सर, कार्यक्रम समाप्त है सर, पूरा प्रशासन कार्यक्रम। तो देखिए गोपालगंज मार्च छोड़कर अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा चेयरमैन हमारे साथ है, क्योंकि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, हमारे विधायक हैं, ये उन्हें अधिकार है कि वो विधानसभा तक तो जा सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट की तरफ से इस लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती हुई। जो हम लोग लाएंगे, हम लोग जाके स्पीकर से मिलना चाहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए।
हमको अनुमति दी जाए कि हम स्पीकर से मिल जाए। सर वर्तमान में अभी नहीं, वर्तमान में हम स्पीकर के साथ मिलना चाहते हैं सर। आगे का सर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ इतना हम जाके स्पीकर से विधानसभा मिलना चाहते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो अब विधानसभा की तरफ टर्न होता हुआ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब वो विधानसभा जाना चाहते हैं, स्पीकर से मिलना चाहते हैं, विशेष अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। ये सीधा और साफ मैसेज देने की कोशिश कि दर्शक ये जान पाए, बिहार की जनता ये जान पाए कि देखिए हम आपके हक और हुकूक की आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हमें बाहर निकलने से सरकार और प्रशासन रोक रही है। तो इस गैदरिंग के बीच, इस लाव लश्कर के बीच आपको नारेबाजी की आवाजें सीधे और साफ सुनाई देती हुई तेजस्वी यादव तस्वीरों में मजिस्ट्रेट के सामने अपने तर्क पेश करते हुए कि आखिर हम क्यों आगे नहीं जा सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा स्पीकर से मिले। अरे को तो वो गैदरिंग डिस्पोज हो जाएगा ना। आप कहाँ जाना चाहते हैं? इस चीज के लिए आप एक तरफ रोक दीजिए, आप भोला बाबू विधानसभा के अमित सिंह, क्या ये माना जाए कि तेजस्वी तो ये जान रहे थे कि गोपालगंज जाने की अनुमति तो इन्हें किसी सूरत में मिलेगी नहीं, लेकिन जितनी देर तक, जितना लंबा ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो चलेगा, वो उतना ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा, और इसी कोशिश में इस वक्त तेजस्वी यादव और अगर नेता प्रतिपक्ष को कमेटी की बैठक चल रही है लेकिन नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा नहीं जाने दिया जा रहा। हमने सरकार को बोला आपके पास कोई अनुमति तो है नहीं हमको हाउस अरेस्ट कर सके। पटना से चलो बाहर जाने के लिए आपने रोक लगाया, लेकिन हमको विधानसभा जाने के लिए रोक नहीं लगाया। आप जिस नियम का हवाला, कोई नियम नहीं है, आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तब तो आप एक साल तक कहते रहिएगा कि आप निकलिएगा तो गैदरिंग होता रहेगा, तो हम घर में बैठे रहेंगे। मेरे ऊपर जिम्मेदारी हम चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाए। हवाई जहाज उड़ रहा है, आपको क्यों रोका जा रहा है? तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसके लिए मैं विधानसभा जाना चाहता हूं और वहां स्पीकर से मुलाकात करना चाहता हूं, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं दी जा रही है। भाई दूसरी तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होगी। बैरिकेडिंग की ये तस्वीरें जहां पर विधायकों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, पुलिस जवानों के साथ साथ बीएमपी के जवान लगाए गए, जिसको लेकर के भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। प्रशासन को बोला कि आप ही हमको, आपके पास सुरक्षा है, आप अधिकारियों के साथ और सुरक्षा कर्मियों के साथ हमको ले जाओ विधानसभा स्पीकर से तो मिलवा दो। फिर भी लोग तैयार नहीं, फिर भी तैयार नहीं हो रहे। इनके पास कोई कागजात, कोई आदेश नहीं थे। जैसे जी आपको लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। अगर होगा भी तो जो कोविड-19 का दिया गया है, तो कोविड-19 का तो पटना से मान लो बाहर नहीं जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन लोग तो जा ही रहा रहे, पटना से बाहर हर जगह जा रहे। गोपालगंज से अचानक प्लान कैंसिल कैसे? अरे भैया, कह रहे हैं कि हमें जो आदेश की प्रति प्राप्त हुई है वो कोविड-19 के तहत है, और ऐसे में मैं पटना से दूसरे जिले में नहीं जा सकता हूं, दूसरे राज्य में नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं विधानसभा क्यों नहीं जा सकता हूं, इसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये सीधे सीधे तौर पर दमनात्मक कार्रवाई की बात कहते हुए गोपालगंज जिले में वो 1000 बाइक का जुलूस निकाल सकता है। उसके समर्थक जो हैं बोलते हैं कि लाशों का ढेर बिछा देंगे गोपालगंज में, जितना पुलिस के पास गोली नहीं उतना वो पॉकेट में रखते हैं, तब सरकार को उल्लंघन नहीं नजर आता। हम जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं तो उनको दिक्कत है। आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको इतना ही था तो आप लगा देते कैमरा और देखते रहते सीसीटीवी से। जैसे जी क्या लगता है कि पुलिस के लोगों ने पहले या फिर आप लोग, जैसे आप अपनी जिम्मेदारी से बंधे हैं, वैसे ही हम भी विपक्ष के नाते अगर लोग मर रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका आंसू पोंछें और उनको न्याय दिलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है भैया। आपका है कि सच्चा खबर दिखाओ, तो हमको भी है कि न्याय दिलाओ। रोकने आए थे क्या उनके पास? चलिए तो स्टेशन जाकर के अपना कैमरा घुमा ला, बस स्टैंड चल जा, क्वारंटाइन सेंटर। आपका तो चैनल दिखाता रहा है ना। और गुंडा जो विधायक जो है उसका समर्थक जब गोपालगंज में जब 1000 बाइक पे जुलूस निकाल रहा था तब कहाँ थी सोशल डिस्टेंसिंग? वो अनुमति था पॉलिटिकल,
तो अब क्या करेंगे सर? अब क्या निर्णय लिए लेकिन जरा तेजस्वी गए? यादव से ये पूछिए कि अगर उस वक्त गलत हुआ था तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या इनकी जिम्मेदारी है उसी गलती को दोहराने की? प्रिविलेज का मैटर है, नेता प्रतिपक्ष है, हमारे जिम्मेदारी और संवैधानिक पद है। आप हमको विधानसभा जाने से कैसे रोक सकते हो? क्या इन अधिकारियों के पास कोई तैयारी नहीं था कि आपको विधानसभा तक ले जाएं? विधानसभा स्पीकर को लगाइए, हम बात करेंगे। विधानसभा स्पीकर तेजस्वी जी, विधायकों की जो नेता विरोधी दल का जो तो तेजस्वी यादव इस जिद पर अब अड़ गए हैं कि वो गोपालगंज मार्च भले न करें लेकिन वो विधानसभा जाएंगे, स्पीकर से उनकी बात कराई जाए क्योंकि वो स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए तेजस्वी यादव यहाँ पर सीधी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर पर भी जरा गौर कीजिए, ये दूसरी तस्वीर भी उसी राबड़ी देवी के आवास के बाहर की है जहां पर ये पूरा का पूरा कुनबा जो है इस वक्त जुटा हुआ है और आपको इन तस्वीरों में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विधायक नजर आ जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। यहां पर दूर दूर तक कोई और किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा है और अंदाजा लगाइए जब लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में भी बढ़ती हुई, ऐसे में ये स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, सरकार की कितनी परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य महकमे के ऊपर कितना दबाव आ सकता है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए कि अब वो गोपालगंज मार्च तो भले नहीं करेंगे लेकिन विधानसभा जाकर रहेंगे। आपसे में आप लोग बोला तो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से अब यहां पर बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बैरिकेडिंग को जब विधायक तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए तो पुलिस और बीएमपी के जवान उन्हें रोकते हुए, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं मिली है। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हालात सड़कों पर क्यों नजर आ गए, इसकी कोशिश और इन्हें रोकने की मान मनोबल की कोशिश अभी पहले क्यों नहीं की गई और इसी वजह से इन तस्वीरों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल इस वक्त उठते हुए कि क्या ये तस्वीर निकालकर बाहर लानी जरूरी थी, क्या ये हालात बाहर पैदा करने जरूरी थे और ऐसे में फिर आप आम जनता से, आम लोगों से ये कैसे अपील की उम्मीद करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे जब आप उनके प्रतिनिधि होकर, आप सक्षम होकर उनका पालन नहीं कर रहे, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार क्या इनके सामने बेबस नजर आती है। तस्वीरें ये जरूर सवाल पैदा करती हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार की किरकिरी इस वक्त जरूर हो रही है। 3 दिनों में 4 मर्डर और ऐसे में तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद उनको जब इजाजत नहीं मिली तो स्थितियां इस कदर के आज आपको राबड़ी देवी आवास के बाहर ये भीड़ और ये कुनबा साफ नजर आता हुआ। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन